अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन गिरामी, आज की वीडियो में हम एक ऐसे संदूक के बारे में बात करेंगे जिसे बनी इसराइल में बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस संदूक की बदौलत कैसे बनी इसराइल जंगों में अपने से कई गुना ताकतवर अफवाज पर फतह हासिल करते, और अगर बनी इसराइल में अगर किसी में कोई इख्तलाफात पैदा हो जाता तो कैसे इस संदूक से फैसला करवाते। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या मौजूद था, और आज ये संदूक कहाँ पर है, और क्यों यहूदी मजहब से तल्लुक रखने वालों के लिए ये संदूक आज भी इतना जरूरी है। इस संदूक को तबूत स्किन्ना के नाम से जाना जाता है। नाजरीन गिरामी, तबूत स्किन्ना के मुतल्लिक अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये जन्नत से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतारा गया। यह तबूत शमशार की लकड़ी का एक संदूक था। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी तक आप अलैहिस्सलाम के पास ही रहा, फिर बतौर मिराज के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला, और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे, और ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और इनकी शान शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को आगे रख लेते। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का समान पैदा हो जाता था। मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते, और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता आसमान बशारते उज़्मा नाज़िल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। नाज़रीन गिरामी, बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफात पैदा हुआ करता था तो लोग इस संदूक से फैसला करवाते थे। संदूक से फैसला की आवाज और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे, तो इनकी दुआएं मकबूल होती थी। बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए तबूत स्किन्ना, बरकतों रहमतों का खजीना और नुसरत खुदावंदा के नजरों का नाहिद मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। नाजरीन ग्रामी, मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में सरकशी का दौर दौरा हो गया, तो इनकी बदअमालियों की नौसत से इन पर खुदा का ये गजब नाज़िल हो गया कि कौम मालका के कफार ने एक लश्कर जिरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल में कत्ले-आम करके इनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर डाला और बनी इसराइल की इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस महस कर डाला, और इस मतबरक संदूक को भी उठा कर ले गए। नाज़रीन गिरामी, कौम मालका ने इस मुकद्दस तबरक को नजाशतों के कूड़े खाना में फेंक दिया, लेकिन इस बेअदबी का कौम मालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चनाचा कौम मालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो इन काफरों की आंखें खुल गई। चनाचा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैल गाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। नाजरीन गिरामी, फिर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के उस वक़्त के मौजूदा नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई, और ये संदूक ठीक इस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तलूत को बादशाह बना दिया था, और बनी इसराइल तलूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे, और यही शर्त ठहरी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तलूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चनाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तलूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। नाजरीन ग्रामी, कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मूसा और हारून के तड़का की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। नाजरीन गिरामी, अगर बात करें इस संदूक में मौजूद एशिया के बारे में, तो इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इनकी मुकद्दस जूतियाँ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तुरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनो सलवा, और इसके अलावा हजरत अंबिया इकरामुल सलाम की सूरतों के हुलिया वगैरह सब सामान थे। नाजरीन गिरामी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक
इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर अलग खैमा लगा दिया जाता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मुकाम पर है जो जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तमीर के बाद ताबूत सकीना को पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया। इस तरह यह मकाम यहूदियों का मुकद्दस तीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबर के बादशाह बख्त नसर ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी और वो यहाँ से मालिक निमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज़ बाकी नहीं है। नाजरीन गिरामी, इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से तल्लुक़ रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी इनको अता हुई थी। नाजरीन गिरामी, ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क़यास राइयाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ता पर मुत्तफिक नहीं हो सके। नाजरीन गिरामी, जो सबसे करीब क़यास जुड़ी लगती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। नाजरीन गिरामी, इस हैकल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। बहरहाल इस ताबूत के बारे में कुछ और मशहूर क़यास राइयाँ भी मौजूद हैं। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया, जहाँ इथियोपिया में एक तारीखी चर्च एक्सम के अंदर यह ताबूत मौजूद है, जिसकी तस्वीर भी मौजूद है, लेकिन यहूदी पादरी इसको नहीं मानते। कुछ तारीखदानों के मुताबिक सरोगी जापान के पहाड़ों में इस ताबूत को एक बादशाह ने दफन करवा दिया था, जिसको जापानी माहिर आसार कदीमा तकाने मासानूरी ने काफ़ी तलाश की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नाजरीन गिरामी, एक नजरिया ये भी है कि यह ताबूत इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं। इसको खुदा ने इंसानों की बदअमालियों की वजह से आसमान पर वापस उठा लिया था। इसके अलावा भी इस ताबूत के मौजूदा जगह के बारे में क़यास राइयों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह संदूक मशरिक वस्ता अरब ममालिक में मौजूद है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह संदूक बहरा मरदार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है, जबकि इस गार की तलाश में कई जगहों पर खुदाई भी की गई है। नाजरीन गिरामी, बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह ताबूत कहाँ है। ताहाल यहूदी अपनी खोई हुई रूहानियत दोबारा हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर अपनी तलाश जारी रखे हुए हैं।